हाँ तो सुप्रभात स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका प्रश्नावली आपकी 7.2 क्लास 9th का जो आपका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसके प्रश्नावली 7.2 का आप 7वां सवाल पढ़ेंगे। इसके पिछले सवाल हम आपके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 में डाल चुके हैं, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुके हैं। आज देखेंगे अपन कह रहा है 7वां सवाल आपका कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण A समकोण है, तो हमने उसका चित्र बना लिया है। और कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं AB और AC देखिए बराबर हैं। ये दो भुजाएं आपकी बराबर दे रहा है, हमने ये इस प्रकार से बना लिया कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है कि कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। ये एक तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपको मौके के याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अपन हल करेंगे। देखिए इसमें कोण B और कोण C, ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अपन हल लिखेंगे। हल ठीक है। अब चूंकि क्या है तुम्हारी कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, लिखना कि चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। तो देखिए जब अपन ने पढ़ी थी, अभी अपन ने प्रमेय हमने सिद्ध भी कराई थी कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये भुजाएं बराबर हैं, तो AB का सम्मुख कोण कौन सा होगा? आपका AB का सम्मुख कोण वो होगा जिसमें जैसे C से चले से AB में आए, तो इसका AB का सम्मुख कोण होगा आपका C, तो कोण C। और AC का सम्मुख कोण होगा आपका B, बराबर होगा कोण B। अर्थात कि आपका कोण B और कोण C क्या है, दोनों बराबर हैं। ये अपन ने देख लिया, तो लिख देना, कारण लिख देना कि क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण समान होते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो इसका मान तो 90 दिया है, इन दोनों कोणों को जब ज्ञात करना है तो क्या करना है, लिख दो कि त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से आप लोगों ने 6वें चैप्टर में पढ़ा है त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। उसमें त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण जो त्रिभुज के अंदर बने हैं, इन तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, आपका 180 अंश होता है। ये होता है आपका त्रिभुज का अंतः कोण योग गुणधर्म। तो लिख देना कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा आपका 180। देखिए आपका कोण A बराबर 90 दिया है, तो लिख देना 90 प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है। तो कोण B और कोण C चूंकि बराबर है, देखना ये दिए अपन ने सिद्ध किया है कोण B बराबर कोण B। B की जगह पर C लिख दो या C की जगह पर B लिख दो। तो अपन लिखेंगे इस 90 को दूसरी साइड मतलब पक्षांतर कर देंगे, कोण B प्लस कोण B, C की जगह B लिख लिया, बराबर 180। ये 90 पक्षांतर हो जाएगा आपका -90। और कारण लिख देना यहाँ पर कि क्यों लिखा कि चूंकि कोण B बराबर कोण C है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, दो कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण B बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। क्योंकि B और C दोनों बराबर हैं, लिख देना कि अतः कोण B बराबर कोण C बराबर आपका 45 डिग्री। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समकोण है क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, 90 अंश का है, इसलिए ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है आपकी, कि समान दो भुजाएं होंगी। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए इसकी दो भुजाएं क्या है, समान है। ये त्रिभुज आपका समकोण भी है, समद्विबाहु भी है। इस त्रिभुज को कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आपका ऑब्जेक्ट आता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होती है, तो उसमें आपका आंसर होगा 45 डिग्री। केवल 1 नंबर का ऑब्जेक्ट भी आ जाता है कभी कभी। तो ये सवाल भी बनना चाहिए आपसे, और ये मौके की याद रहना चाहिए कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की मान 45 डिग्री होती है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
जो आपको डाउट हो तो आप बताया करिए। हाँ, तो अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला 8वां सवाल कह रहा है 7.2 का 8वां सवाल है, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये आपकी प्रमेय है, इसे सिद्ध करना है अपन को। तो अपन ने लिखा कि अपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु का अर्थ क्या हुआ? बाहु मीन्स होता है भुजा, सम मीन्स होता है समान, समान है जिसकी भुजाएं, यानी जिसकी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, वही आपका कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। देखिए अपन ने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, अपन ने लिखा कि दिया क्या है आपको कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे अपन क्या मानेंगे कि अपन समझ लेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर है, AB बराबर AC बराबर BC। आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। तो प्रत्येक कोण की माप अपन ने लिखा कि सिद्ध करना है कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 डिग्री। तो हमें ये सिद्ध करना है और पत्ते में अपन लिखेंगे, अपन सिद्ध करेंगे इसे। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे पत्ते में। अपन दिखा लेंगे कि ये कोण A B C तीनों बराबर हैं। जब बराबर है तीनों तो फिर तीनों का योग 180 अंश होगा, तो फिर तीनों 60-60 के होंगे। इस प्रकार से दिखा लेंगे। अपन लिखेंगे इसमें पहले कोई 2 भुजा लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, है ना। वैसे तो सब बराबर है, अपन ने कोई 2 भुजाएं ली। तब देखिए AB का सम्मुख कोण बराबर होगा AC के सम्मुख कोण। AB का सम्मुख कोण होगा आपका C बराबर कोण B। समीकरण 1 दे लेना और कारण लिख देना कि चूंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हुआ आपका। अभी अपन ने ये 2 भुजाएं ली थी, अब इन्हीं किसी एक के साथ में ये वाली भुजा ले लो, ये BC ले लो। त्रिभुज ABC AB बराबर BC है ना, क्योंकि सब बराबर हैं। जब AB बराबर BC है तो AB का सम्मुख कोण C, BC का सम्मुख कोण A आया, BC का सम्मुख कोण A। समीकरण 2 दे लो। इसमें भी कारण यही होगा, लिख देना आप कि चूंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, आप लिख देना। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं कि C बराबर है B के, C बराबर है A के। तो क्या लिख सकते हैं? कोण A बराबर है कोण B के बराबर कोण C। लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C लिख सकते हैं अपन। जब तीनों कोण बराबर हैं तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म, गुणधर्म से। कोण योग गुणधर्म आपका क्या होता है? वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब चूंकि क्या है तीनों कोण बराबर हैं, तीनों की जगह कोई एक ही कोण लिख दीजिए। कोण A प्लस कोण A प्लस कोण A बराबर 180। कारण लिख देना कि चूंकि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, इसलिए अपन ने क्या किया, ये सब की जगह A रख दिया। कोई भी लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए। देखिए तो क्या हो जाए आपका 3 कोण A 3 बार है, जुड़ जाएगा। A बराबर 180, कोण A बराबर 180 बटे 3 बराबर कितना हुआ? 60। जब कोण A बराबर 60 है, चूंकि सभी बराबर हैं, तो लिख देना अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर क्या हुआ आपका? 60 लिख देना। अतः स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप, अतः स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप
60 डिग्री होती है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। एक बार फिर से देखिए, करना कुछ नहीं है। कह रहा था कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं, अपन ने किन्हीं दो भुजाओं को बराबर करके देखा कि कोई दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। फिर कोई एक भुजा वही वाली ले ली, दूसरी भुजा ली जो नहीं ली थी तो उसमें भी देखा। तो ये कोण देखी कि कोण सी बराबर था बी के, कोण सी बराबर है ए के। तो अपन कह सकते हैं जब दो संख्याएं बराबरों के बराबर बराबर होते हैं तो ये देखिए बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी अपने लिख दिया। अब कोण योग गुण धर्म लगाए, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो तीनों की जगह एक ही लिख देंगे। सीधी सी बात है, जब तीनों कोण बराबर हैं और तीनों का योग 180 है तो फिर 60-60 के होंगे, सभी बराबर बराबर होंगे। ए का मान आया 60 तो लिख देंगे, ए का मान है तो बी का मान होगा, वही सी का मान होगा, 60 होगा। अपन को पता चला कि स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जो डाउट